खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 13 मई 2026 को आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में प्रकृति, पर्यावरण और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सारनाथ निवासी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सृजन सामाजिक संस्था के उपाध्यक्ष मदन राम चौरसिया के आउटडोर होम गार्डन में दुर्लभ सहस्त्र दल कमल 1000 पंखुड़ियों वाला कमल सफलतापूर्वक खिल गया है। उत्तर प्रदेश में इस दुर्लभ प्रजाति के पुष्प का खिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवसर पर सृजन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मदन राम चौरसिया द्वारा किया गया यह प्रयास केवल बागवानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, आध्यात्मिक चेतना और जैव विविधता संरक्षण का प्रेरणादायक अभियान है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब शहरों में हरियाली लगातार कम हो रही है, ऐसे प्रयास समाज को प्रकृति से जोड़ने का साथ साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। दल कमल, ये सहस्त्र दल कमल का फूल, ये हम इसको मार्च 23 में बंगलौर के पास रामनगर से ज्योति नागराज के एक्वा फार्म से जो है इसकी जड़ 1 दर्जन मंगा करके सारनाथ, गढ़वा घाट आश्रम और BHU और शहर में और कई स्थलों पे हमने इसका रोपण करवाया था, जिसमें गढ़वा घाट और सारनाथ में तो फूल बराबर खिलते रहते हैं। सर के थेरेपी में ये हींग का पौधा है, दालचीनी है, अश्वगंधा है। अब इधर अभी बढ़ रहा धीरे धीरे, तेजपत्ता भी, हाँ वो उधर है। हाँ, हाँ अभी तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर जी, पाता है। हाँ तो जी अभी ये तो अब यहाँ हम लोगों ने खाली ये फिर बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये एंथुरियम, ये सौभाग्य का सूचक है, सुख समृद्धि का द्योतक प्रतीक है। वृद्धि करने वाले सब पौधे हैं, सेड प्लांट। इधर जो है औषधि पौधे हैं, ये मेटेलिक पाम है, रबर प्लांट है, ये अरेलिया है, मोन्स्टेरा है। इधर से आइए, इसके बाद छोटी इलायची है, तेजपत्ता है, इंसुलिन पौधा है, गरम मसाला है, सर्पगंधा है। ये दुर्लभ पौधा जो है, ये इसको बोलते हैं पैराडाइज ट्री। पैराडाइज ट्री श्री श्री रविशंकर गुरु जी ने इसको भारतीय नाम लक्ष्मी तरु रखा है, और उन्होंने कहा था कि सभी लोग एक पौधा अपने घर पे अवश्य लगाएं। उन्होंने अभियान चला रखा है। ये औषधि गुणों के कारण ही इसको पैराडाइज ट्री, स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मदन राम चौरसिया, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। किस प्रकार की आपने आज अपने घर में एक बागवानी लगाई हुई है, कब से ये सब आप लगाए हुए हैं? मैं 2017 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद फिर भारत विकास परिषद संस्था का पर्यावरण प्रकल्प का कार्य का दायित्व देखा, फिर सृजन संस्था के उपाध्यक्ष का पद का जो है दायित्व निभाया। इस दोनों संस्थाओं में मैं वृक्षारोपण के कार्य में अपना सहयोग देता रहा। फिर अपने घर को मैं एक वर्टिकल गार्डनिंग करके ग्रीन हाउस मैंने स्थापित किया है। अभी पिछले साल तो पूरा जो है कवर, पूरा ग्रीनरी चारों तरफ से थी, लेकिन कुछ इसमें बीच समय जो है वो थोड़ा सा प्रूनिंग करने से जो है अभी कमी आई है, लेकिन पूरा हमारा घर जो है ग्रीन हाउस से कवर था, जिससे जो है हमारे घर का तापमान जो है बाहर के तापमान से 6 से 10 डिग्री जो है वो कम रहता था, और घर के अंदर 5 डिग्री तापमान कम हो जाता था। तो ये इस तरह से, और बहुत ऐसे पौधे हमारे घर में लगे हैं जो कि अशुद्ध वायु को जो है अवशोषित करके घर में शुद्ध वायु देते हैं। तो ये वायु प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करने वाले पौधे वासियों के लिए क्या हम यही चाहेंगे कि कम से कम वर्टिकल गार्डनिंग करके कम से अपने बाउंड्री वाल पे 500 वर्ग फीट में अगर बाउंड्री वाल पे क्रीपर और क्लाइंबर पौधे लगा दें, तो उससे जो है उनको 5 पौधों के बायोमास के बराबर ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा, और उन्हीं पौधों के बराबर जो है वायु प्रदूषकों को अवशोषित करेगा, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और बढ़ते गर्मी में जो है बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी। ये काफ़ी ग्रीन हाउस स्थापित करना वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से ये सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मैं अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास एवं कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का मैं संरक्षक हूँ। और आज एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जैसा आप लोगों ने पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आज जिस चीज़ को हम झेल रहे हैं, जिस ढंग की गर्मी, जिस ढंग का धूप,
प्रकृति का संतुलन जो झेल रहे हैं, केवल मात्र एक चीज़ की कमी की वजह से। एक के साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। अगर हम पौधरोपण सब लोग ठान लें, हम लोग सारे लोग शपथ लेके संकल्प ले लें कि अपने अपने जन्मदिन पर, अपने अपने शादी की सालगिरह पर प्रतिवर्ष एक एक पौधे लगा करके अपने कैंपस में, जैसा मदन राम चौरसिया जी ने लगाया है, इस तरह से लगा लें तो हमारा तापमान भी कम हो जाएगा, हमारे प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगड़ने पाएगा, पुनः वापस आ जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। जिस तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, उसमें भी हम लोग इस वर्ष भी 2 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो अपने घरों को भी सजा पाएंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, कोरोना जैसे महामारी से भी बचत हमारी होगी। और हम शुद्ध वातावरण के लिए सभी काशीवासियों, सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि नहीं जगह हो आपके घर के सामने तो कम से कम घर के अंदर ही तुलसी का पौधा लेकर के छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको मन स्थिति भी अच्छी रहेगी, मन को शांति भी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। चौरसिया जी ने बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग की है, क्या कहेंगे? चौरसिया जी देखिए हमारे साथ है तो सजाने का काम करते हैं, फूलों से पौधों से सजाने का काशी में काम करते हैं। जो लोग सलाह मांगते हैं, जो लोग हम लोग को ऑफर करते हैं, जैसे अभी जजेस गेस्ट हाउस से ऑफर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऑफर है, नगर निगम से ऑफर है। नगर निगम में हम 10 पार्कों को गोद लिए हैं, आगे 10 पार्क और लेने जा रहे हैं। तो जिन जिन पार्कों के लिए हमने संभाला और वहाँ पे लोग अच्छा से, उस कॉलोनी के लोग जाके योग प्राणायाम करना, घूमना टहलना, शुद्ध वायु लेना ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे काशीवासी सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और पौधों से नाता जो तोड़े ना, पौधों से नाता जुड़े रहें।